बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आज हम पढ़ेंगे मुतशाबे अल्फाज, ज़ू मानी अल्फाज और तजनीस में फ़र्क के इन अल्फाज में क्या फ़र्क होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम मुतशाबे अल्फाज के बारे में और ज़ू मानी अल्फाज और तजनीस में फ़र्क देखेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है। मुतशाबे अल्फाज के मुतालिक अक्सर तलबा और तालबात को मुगालता लगता है। मुगालता होता है गलती का वो शिकार होते हैं। इनके मुगालता को दूर करने के लिए मुतशाबे अल्फाज की वजाहत की जाती है। मुतशाबे अल्फाज वो अल्फाज हैं जिनकी आवाज़ तो एक जैसी होती है लेकिन मानी और उनकी इमला में बड़ा फ़र्क होता है। यानी मुतशाबे अल्फाज को हम अल्फाज भी कहते हैं। यानी वो बोलने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन उनकी जो इमला है वो लिखने में मुख्तलिफ होती है। इसको हम देखते हैं। मसलन अर्ज, अर्ज, अलिफ रेजवाद अर्ज, ऐन रेजवाद अर्ज। अब देखें ये बोलने में तो एक जैसे, इनकी आवाज़ तो एक जैसी है लेकिन इनकी इमला फ़र्क है। यानी ये अलिफ से है और ये ऐन से है। अलिफ रेजवाद अर्ज का मतलब होता है ज़मीन और ऐन रेजवाद अर्ज का मतलब होता है चौड़ाई। यानी हमें अर्ज़ पाकिस्तान से प्यार है कि हमें पाकिस्तान की ज़मीन से प्यार है। अर्ज़ चौड़ाई, यानी इस कपड़े का अर्ज़ कितना है या इस कमरे का अर्ज़ कितना है, ये हम चौड़ाई के लिए ये वाला ऐन रेजवाद अर्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इधर देखें एक और असर, असर। ये वाला असर जो होता है इसका मतलब होता है तासीर कबूल करना। यानी अली पर किसी बात का असर नहीं होता। और असर यानी नमाज असर, मैंने असर की नमाज पढ़ी। अलम, अलम। अब देखें ये दोनों भी बोलने में एक जैसे, इनकी आवाज़ एक जैसी है लेकिन इनकी इमला मुख्तलिफ है। अलम, इस अलिफ लाम मीम अलम का मतलब होता है दुख, रंज, तकलीफ। अल्लाह हर किसी को रंजो अलम से बचाए। अलम, ऐन लाम मीम अलम, झंडा, यानी पाकिस्तान के अलम पर चांद और सितारा है। फिर है सदा और सदा। अब देखें बोलने में एक जैसे हैं। स्वाद दाल अलिफ सदा और सीन दाल अलिफ सदा। इस सदा, स्वाद वाली सदा का मतलब होता है आवाज़, फ़कीर ने गली में सदा लगाई। और सीन दाल अलिफ सदा, हमेशा, अल्लाह आपको सदा खुश रखे। फिर है फेल, फेल। फे ये लाम फेल और फे ऐन लाम फेल। फे या लाम फेल नाकामी, वो इम्तहान में फेल हो गया। फे ऐन लाम फेल काम, बुरे फेल से बाज रहो। तो ये थे मुतशाबे अल्फाज कि जिनकी जो बोलने में एक जैसे हैं लेकिन उनका इमला एक मुख्तलिफ है। तो अब हम देखते हैं ज़ू मानी अल्फाज। ज़ू मानी अल्फाज क्या होते हैं कि कुछ अल्फाज ज़ू मानी होते हैं, यानी ऐसे अल्फाज जिनके मानी एक से ज़्यादा हो उन्हें ज़ू मानी अल्फाज कहते हैं। अब ये देखें कि ये लिखने में तो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनका ज़ेर ज़बर पेश लगा के इनका तलफ़ुज़ बदल जाता है। जैसे है बैन और बीन। अब ये भी बे ये नून बैन है और ये भी बे ये नून बीन है, लेकिन इसके नीचे जब ज़ेर लग गया है तो ये बीन बन गया। बैन होता है रोना धोना, बोल के जो जब कोई फोत हो जाता है तो उस पर बोल बोल के जो रोया जाता है तो उसको बैन कहते हैं। तो इस्लाम में मरने वाले पर बैन करना मना है। बीन होता है बाजा या साज, यानी स्पेरे ने बीन बजाए। अब देखें लिखने में ये दोनों लफ्ज़ एक जैसे थे, बे ये नून बे ये नून, लेकिन जब हमने उसका एराब चेंज किया तो वो उसका मतलब भी बदल गया। अब है इल्म और अलम। अब ऐन लाम मीम, ऐन लाम मीम, लेकिन उसके नीचे ज़ेर आ गया है तो वो इल्म है और इसके ऊपर ज़बर आ गया तो ये अलम है। इल्म का मतलब होता है जानना, अलम का मतलब होता है झंडा। यानी इल्म बड़ी दौलत है और हमें अपने इल्म को सर बुलंद रखना है। सन, सिन। अब सीन नून सीन नून, लेकिन ये क्या है, इसके ऊपर ज़बर आ गई है तो ये सन बन गया, इसके नीचे ज़ेर है तो ये सिन है। सन यानी साल, सन 1947 में पाकिस्तान बना। सिन उम्र, अली एक कम सिन लड़का है। इसी तरह करकट और क्रिकेट। करकट यानी कूड़ा करकट वगैरह और क्रिकेट जो खेल होती है। कूड़ा करकट गली में मत फेंके, क्रिकेट मुझे क्रिकेट पसंद है। अब देखें कि इनका
लिखने में ये एक जैसे हैं लेकिन ज़ेर ज़बर पेश से इनका तलफ़ुज़ बदल गया है। तो ये है ज़ू मानी अल्फाज। मुतशाबे अल्फाज में जो था आवाज़ एक जैसी थी लेकिन उनकी इमला फ़र्क थी। इनकी इमला एक जैसी है लेकिन इसमें ज़ेर ज़बर पेश की वजह से इनका जो है लफ्ज़ का तलफ़ुज़ और मानी चेंज हो गया। अब देखें तजनीस। तजनीस भी मुतशाबे अल्फाज और ज़ू मानी अल्फाज की तरह ही होती है लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। तजनीस से मुराद है हम जिन्स होना यानी एक जैसा होना। इल्म बदी की इस्तिलाह में दो लफ्ज़ों का तलफ़ुज़, एराब और इमला मुकम्मल तौर पर एक जैसा होना। अब उसमें देखें तलफ़ुज़ एक जैसा था लेकिन इमला मुख्तलिफ थी। ज़ू मानी में तलफ़ुज़ और इमला एक जैसी थी लेकिन एराब मुख्तलिफ थे। लेकिन तजनीस में क्या होता है, तलफ़ुज़ भी, एराब भी और इमला मुकम्मल तौर पर एक जैसी होती है और मानी मुख्तलिफ होते हैं। इसको तजनीस कहते हैं। मसलन हार, हार। अब देखें लिखने में भी एक जैसे हैं, बोलने में भी एक जैसे हैं और इनके एराब भी एक जैसे हैं। हार होता है फूलों की माला, उसने गले में हार पहना हुआ है। हार का मतलब होता है दूसरी हार का शिकस्त। अकरम दौड़ में हार गया। अब देखें ये बिल्कुल एक जैसे हैं। फिर है बाज, बाज। बाज होता है परिंदा और बाज होता है रोकना, यानी बाज बहुत ऊंचा उड़ता है और बाज रोकना बुरे फेल से बाज रहो यानी बचे रहो। दाम, दाम। एक होता है दाम चाल और दूसरा दाम होता है कीमत। दाम यानी हिरन शिकारी के दाम में आ गया और दाम कीमत, उसने महंगे दामों जूते खरीदे या इस जूते के दाम बहुत ज़्यादा हैं। फिर है बिल, बिल। बिल होता है एक सुराख और दूसरा बिल होता है बिजली का बिल। जैसे बिल जो चूहे बिल में रहते हैं या सांप बिल में रहता है, तो इसी तरह बिल बिजली का बिल, यानी हमारा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है। आजकल वैसे ही लोगों के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बिजली के। तो ये आप देखें कि ये जो हमने किए हैं तजनीस के जो अल्फाज किए हैं, ये इमला में, तलफ़ुज़ में और एराब में मुकम्मल तौर पर एक जैसे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मुतशाबे अल्फाज कौन से होते हैं, ज़ू मानी और तजनीस। कि मुतशाबे अल्फाज में क्या होता है फ़र्क ज़ू मानी से, कि जो बोलने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन उनकी इमला मुख्तलिफ होती है। ज़ू मानी जो लिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन एराब में उनका तलफ़ुज़ में फ़र्क आ जाता है। और तजनीस जो लिखने और बोलने तलफ़ुज़ में एक जैसे होते हैं और इन सब के मानी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो ये था मुतशाबे, ज़ू मानी और तजनीस में फ़र्क। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी।